नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, कुछ कुछ जो चुनावी सीन है वो थोड़ी क्लियर हो रही है, उस पे से जो परत है वो परत हट रही है। अभी राहुल गांधी ने जब पटना में रैली की थी तो महागठबंधन से उनका जो सीटों को लेकर के मतभेद था वो थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है और कांग्रेस ने 12 सीटों पर बिहार के दावा ठोक दिया कि हमें 12 सीट से कम सीट पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसीलिए कांग्रेस ने जो है पहले राहुल गांधी की रैली कराई, स्ट्रेंथ शो किया और उसके बाद स्टैंड लिया। अब प्रियंका के आने के बाद कांग्रेस का थोड़ा सा स्ट्रेंथ और बढ़ा है, लिहाजा बार्गेनिंग में उसके लिए आसानी हो गई है। अब ये तो लगभग तय है कि कांग्रेस जो है 10-12 सीटों पे बिहार में लड़ेगी, इससे कम सीटों पे नहीं मानेगी। हालांकि महागठबंधन खासतौर से आरजेडी ये चाहता है कि 6-7 सीटों पे कांग्रेस मान जाए, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। अब वहाँ की राजनीति में जो 3-4 वहाँ के बाहुबली नेता हैं जो कि कांग्रेस से नज़दीकी हासिल किए हुए हैं, उसमें रंजिता रंजन के जो हस्बैंड है पप्पू यादव, उनको लेकर के एक पेच फंसा हुआ है। दूसरा पेच फंसा हुआ है जो मोकामा के विधायक हैं आनंद सिंह बाहुबली हैं, उनको लेकर के फंसा हुआ है। और इधर जो है एक कीर्ति आज़ाद जो भागवत झा आज़ाद के बेटे हैं, दरभंगा से सांसद हैं, वो बीजेपी से निलंबित नेता है क्योंकि अरुण जेटली से उन्होंने बैर मोल ली थी। उनके खिलाफ जो है एक तरह से बगावत कर दिया था डीडीसीए के मामले को लेकर के, उनको कांग्रेस में शामिल होना है। लवली आनंद के बारे में भी कहा जा रहा है, आनंद मोहन की जो वाइफ है, कि उनको भी आना है। तो वो तो आते रहेंगे क्योंकि ये तो राजनीति है, जब तक लोकसभा चुनाव चले आने जाने का सिलसिला रहेगा। बताते ही हैं कि टिकटों के बंटवारे में जैसे ही बीजेपी के नेताओं के टिकट कटेंगे, कुछ उधर जाएंगे, उधर से कुछ इधर आएंगे। लेकिन फिलहाल जो हम बात करेंगे वो दो लोगों को लेकर के बात करेंगे, वो है अनंत सिंह और कीर्ति आज़ाद। अनंत सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि वो बाहुबली नेता हैं और कभी वो लल्लन सिंह जो वहाँ मंत्री हैं नीतीश कैबिनेट में, उनके नज़दीकी हुआ करते थे और जेडीयू में हुआ करते थे, तो नीतीश कुमार के भी नज़दीकी थे। लेकिन पिछले दिनों जब वो फंसे किसी मसले में तो नीतीश कुमार और जेडीयू ने उनसे मुँह मोड़ लिया था। उसके बाद उनका जेडीयू से उनकी दूरी शुरू हो गई। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव की उन्होंने तारीफ़ कर दी और वहाँ से मुंगेर से उन्होंने जो है कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में अपने बैनर पोस्टर लगवा दिए, जिसको लेकर के महागठबंधन ने ऑब्जेक्शन किया कि अभी तो सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, तो फिर ये क्या हो रहा है। लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रही है उस रिपोर्ट के मुताबिक 15 फरवरी के आसपास ये दोनों नेता कीर्ति आज़ाद और ये अनंत सिंह, ये दोनों कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और मुंगेर से लड़ना लगभग उनका तय माना जा रहा है। उधर से जो बीजेपी है उनसे जेडीयू, बीजेपी नहीं बल्कि जेडीयू, वो जो है उनसे निपटने के लिए लल्लन सिंह को उतारने पर विचार कर रही है। लल्लन सिंह वही लल्लन सिंह है, काफ़ी चर्चित नाम है, जो नीतीश सरकार में मंत्री हैं। और दूसरी जिम्मेदारी दी गई है वो नीरज कुमार को, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता भी हैं और तेज तर्रार नेता भी हैं, वो उसी क्षेत्र से आते भी हैं। तो उनको कहा गया है कि इनके घर में ही घेरा जाए। लेकिन अभी जनवरी में जब उन्होंने अपना रोड शो किया था तो बताते हैं कि उसमें 15,000 लोगों को लेकर के और पूरा जाम लगा दिया था मुंगेर में। तो वो स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मानने वाले नहीं हैं। तो 15 फरवरी के आसपास वो कांग्रेस में आ रहा है, इससे भी थोड़ा समीकरण बदलेगा। अब बात करते हैं हम कीर्ति आज़ाद की। कीर्ति आज़ाद भगवत झा आज़ाद के बेटे हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 3 बार ये सांसद रह चुके हैं। पहला इन्होंने चुनाव जो राजनीति में प्रवेश किया था क्रिकेटर से, जब राजनीतिक बने थे तब इन्होंने 1993 में दिल्ली के गोल मार्केट से चुनाव लड़ा था कीर्ति आज़ाद ने। अब बात ये आ रही है कि जिस दरभंगा से वो सांसद है वहाँ पे तो पहले से जो है और दलों के नेता अपना दावा ठोके हुए हैं, तो ये क्या दरभंगा से लड़ेंगे। खास तौर से उसमें जो महागठबंधन के सहयोगी दल है वीआईपी पार्टी, उसके मुकेश सहनी दरभंगा से तैयारी कर रहे हैं और ये दरभंगा से ही बीजेपी के सांसद चुने गए थे। इसके अलावा भी और कई दलों की उस पर दावेदारी है। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या कीर्ति आज़ाद एक बार फिर से दिल्ली की तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में गोल मार्केट से वो चुनाव लड़ चुके हैं। उनकी पत्नी पूनम झा आज़ाद जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के अगेंस्ट चुनाव लड़ी थी। उसके बाद वो बीजेपी छोड़ करके, जब ये झंझट शुरू हुआ बीजेपी, तो बीजेपी छोड़ करके वो आप में चली गई थी और उसके बाद वो आप छोड़ करके पूनम झा आज़ाद जो है कांग्रेस में चली गई। इस समय कांग्रेस में है और सोनिया गांधी से कीर्ति आज़ाद की काफ़ी नज़दीकी हैं। संसद के गलियारों में, सेंट्रल हॉल में उनको सोनिया गांधी से बातचीत करते हुए देखा जा सकता है। तो माना ये जा रहा है कीर्ति आज़ाद का भी कांग्रेस में शामिल होना तय है, क्योंकि यहाँ से वो सस्पेंडेड है। अरुण जेटली मजबूत हैं पार्टी में, लिहाजा वो इस बार उनकी टिकट नहीं मिलने देंगे, तो वो भी कांग्रेस का रुख करेंगे।
अब देखिए कि पप्पू यादव के बारे में क्या डिसाइड होता है, लवली आनंद के बारे में क्या डिसाइड होता है कि कांग्रेस को थोड़ा सा आरजेडी की तरफ से विरोध का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रियंका के आने के बाद निश्चित रूप से कांग्रेस मजबूत हुई है। अब आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर दें। थैंक यू।